हेलो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी की अगले सीरीज़ में आप सबका वेलकम। इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग प्रिपरेशन। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव मैसेज कि आप केन कैरियर की सारी सुविधाएं अब ऑफलाइन कोचिंग में भी उपलब्ध हैं। एमपी नगर जोन 2 कल्पतरू बिल्डिंग में ऑफिस अवेलेबल है, जहां क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं विद द कंप्लीट नॉर्म्स और गाइडलाइंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। सो दिस इज़ अ ऑनलाइन सेशन जहां हम पुरानी प्रीवियस वोकैबुलरी सेशन का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन। अभी हम यहाँ दोबारा सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड दिस वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन द रेगुलर बेसिस। आप फिर से वोकैबुलरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि जो भी बच्चे क्वेरी कर रहे हैं कि फुल लेंथ कोर्स मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा, यू कैन गो टू दी वेबसाइट। वहाँ पर जाकर आप फुल लेंथ मटेरियल कोर्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी फुल स्टडी मटेरियल अपलोडेड है विद दी ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एन ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हैं, जिनके बैचेस के टाइम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट बैच एंड दी सेकेंड इवनिंग टाइम इज़ 3 PM to 6 PM है, जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। आप चाहें तो ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कोर्सेज भी एनरोल्ड करा सकते हैं, ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपने ये जो ब्रेक था वोकैबुलरी सीरीज़ में उसका थोड़ा बेटर यूटिलाइज किया होगा उसे। और अभी हम वोकैबुलरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने ब्रेक किया था। आई गेस वी हैव डिस्कस्ड अप्रॉक्सीमेटली 30 वर्ड, right? This will be the word number 31st, although number is not mentioned here, फिर भी ऐसा गेस करते हैं कि ये 31 वर्ड है, राइट। जो भी स्टूडेंट क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल्ड हो चुके हैं वो भी ऑफलाइन सेशन में इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट व्हाट यू आर गेटिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस, राइट। तो शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, देयर इज अगेन पिक्चर फॉर्म है, सब कुछ सेम है जैसे हम वीडियो में पहले पढ़ रहे थे। कॉग्निजेंस में आपको कुछ बुक ओपन है, कुछ स्टडी मटेरियल देखने को मिल रहा है। तो द सिनोनिम इज रिटन ओवर हेयर। वो आपसे कहना चाहते हैं कि नॉलेज। तो कॉग्निजेंस इज समथिंग दैट इज नॉलेज, नॉलेजेबल। आपके किसी चीज़ के नॉलेज के बारे में बात करें तो कॉग्निजेंस, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम, तो इट्स वेरी easy to guess. Ignorance could be the antonym of the cognizance, and awareness or notice could be the acknowledgement, could be synonym of cognizance, right? तो cognizance is a part of speech में यदि आप divide करेंगे तो this comes under noun and the cognizance meaning is knowledge, right? Excuse us for the dim lights, और थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है बिकॉज वी हैव शिफ्टेड अवर स्टूडियो रिसेंटली। थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा आफ्टर अ वाइल, थोड़ा तब तक आप मैनेज कर सकते हैं। द सेकेंड वर्ड वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज कॉन्विवल। कॉन्विवल इज एन एडजेक्टिव। आप देख सकते हैं मैडम कैसे एडजेक्टिव है, एनी वर्ड दैट कैन क्वालिफाई अ नाउन or a pronoun, basically a subject of the sentence considered as an adjective. Convivial nature, right? The convivial qualifying the word nature hence become an adjective. Okay, if we discuss the meaning of convivial, so we can see that something that is very welcoming nature is called convivial nature. If you are anti-social towards anyone else, तो आप कॉन्विवल नेचर के नहीं हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी एन इंट्रोवर्ट वर्ड, जो किसी से इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं, कॉन्विवल नेचर नहीं है आपका। वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज नॉट मेंशन ओवर हेयर, आप लिख सकते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस इज अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन or the thing or the anyone who is very social, who loves to meet people, right? Who wants to be get together with another person, social है, उसको बोलते हैं convivial. Antonym और synonym you can see over here. और if we move to the next word, आप देखेंगे the third word written over here is credulous. This word is very important not only for your examination purpose but also your day-to-day language. You can use this word. यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है जिनका माइंड का जो लिड है वो ओपन है, यू कैन सी दैट। मतलब कुछ भी यदि आप इस पर्सन को बोलेंगे तो ही विल बी वेरी इजीली अग्री टू बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। इस तरह के नेचर को हम कहते हैं क्रेड्यूलस नेचर है। लेकिन दीज पर्सन डू नॉट come under
stupid person, right? Credulous is a person, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है something ready to be believed especially on one side or uncertain evident. आपने कहा है कि आपका एक दोस्त है, उसने बोला कि एसएससी का एग्जामिनेशन या एनी अदर एग्जामिनेशन इस साल नहीं होगा, तो उसने सारी तैयारियां जो हैं पैकअप कर ली है, अब तैयारी नहीं करना चाहता है, तो उसने आपकी बात पर बहुत इजीली बिलीव कर दिया है. आपको ऐसा लगेगा कि स्टूपिड है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनोसेंस वो दिमाग नहीं लगा रहे, तो क्रेड्यूलस पर्सन है, राइट? यू कैन से द गलेबल. गलेबल इज अ सिनोनिम वर्ड ऑफ द क्रेड्यूलस, द पर्सन हु इज सस्पिशियस, जिसके ऊपर आपको हमेशा डाउट है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपकी कही हुई बातों को ऊपर वो बिलीव नहीं करता. दैट कैन नॉट बी क्रेड्यूलस और गलेबल इन द नेचर. ओके, तो दिस इज अ क्रेड्यूलस. दिस वर्ड अगेन कम्स अंडर एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है, राइट? ओके, क्रेड्यूलस पर्सनालिटी. इफ वी मूव टू द नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपिकेबल. इसको देख करके बहुत सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए. हमने कुछ वर्ड पहले भी डिस्कस किए थे, आई गेस दिस इज रिलेटेड टू दैट. कोई एक ऐसी चीज़, एबोमिनल इफ यू रिमेंबर द वर्ड, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हेट्रेड का फीलिंग होता है, उसे आप रेसिपिकेबल कहते हैं. दिस इज अगेन एडजेक्टिव, राइट? यदि आप ध्यान से देख रहे हैं वोकैबुलरी की वर्ड लिस्ट, तो यू विल गेट टू नो कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स रिलेट टू एडजेक्टिव. व्हाई सो? क्योंकि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, बेसिकली अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के आप क्या नाम रखेंगे? इफ से समवन नेम इज जॉन, तो अब जॉन का सिनोनिम इज नॉट पॉसिबल, बट द नेचर दैट क्वालिफाइज पर्सन वो डिफरेंट नाम से हो सकता है. दिस इज द रीजन द मोस्ट ऑफ द वर्ड इन द वोकैबुलरी बिलोंग्स टू एडजेक्टिव. ओके, और verb also. So despicable synonym is lousy, nasty, you know, pitiable, something very bad उसको कहते हैं. That is it. वो जो चीज़ बहुत ही admirable है, बहुत ही lovely है, that could not be despicable. Okay, so this is the next word. The next word we are going to discuss is discreet. Discreet, the written, something is written over here. कुछ judicial से related फोटो बना है, आपको देख करके फीलिंग आ रहा है कि कानून अंधा होता है, लेकिन this is not the message that picture is trying to give you. Okay, ध्यान से देखेंगे. discreet. Discreet is something that is careful not to attract attention. Okay, so this is the next word is careful not to attract attention, or judicious or prudent, something that is very careful is called discreet. Imprudent or injustice is the antonym of these given words. The next word we are going to discuss is discreet. Please see the spelling very carefully, right? दोनों word का pronunciation may be same, but the spelling is entirely different. You need to know कि दोनों में meaning में भी difference है. This discreet is individual separate. Individual separate, किसी चीज़ का अलग होना is discreet. If we read the synonym is, you can see the very easy word जो आपको हमेशा से पता है, separate or detach. On the other hand, if we talk about the antonym is, तो connected को आप कह सकते हैं, something could be antonym of discreet, that is detach, opposite attach, right? Connected, linked. Okay, the next word we are going to discuss is egocentric. Egocentric, ध्यान से देखेंगे, a picture is there. Concerned with individual rather than society. एक ऐसा person जो अपने ही बारे में सोचता है, that could be egocentric person. This is not a person जो जिसमें ego होता है. What is the meaning of ego? Generally people gets confused कि ego का मतलब होता है, you know, घमंड किसी चीज़ के ऊपर. But ego is a root word that means self. That means self. So आपको you will get to know कि ego is not a negative word, although used in the negative sense because of ego, घमंड वाला. But ego is a root word that gives the meaning of self. Egocentric is a person that involves in himself only rather than the society. जो खुद के बारे में नहीं only सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, that person could be egocentric. Synonym is egomaniac or ego-tripped. If a person is totally selfless, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, तो that could not be egocentric person. Hence, these are the words come under antonym of egocentric, right? Okay, the next word is, see, this may be कि आपको लग रहा है कि the session is going too fast.
देयर वॉज अ गैप, राइट, ये जिस वोकेबलरी का सेशन चल रहा था वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़े स्ट्रेच में गैप हो गया है, और आई वुड लाइक कि आप जल्दी ही उसको कवर कर लें, बिकॉज ऑल एग्जाम्स बीट MPSI कांस्टेबल में तो इंग्लिश नहीं आएगा, योर SSC CHSL CGLs अराउंड द कॉर्नर्स, है ना। 6 महीने का समय आपके पास बचा है, और आई वुड से नॉट 6 months, you have 5 months. तो 5 months में vocabulary को entirely cover करना है. Soon I will upload an entire lecture on the specific chapter of the grammar. उसको भी आप यहाँ पे देख लेंगे with the discussion of question and answer. Okay. The next word is, back to the slide. The next word is eloquent. Eloquent is a person जो बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल करता है या बोलने में बहुत अच्छा है. If you see the definition of this word, so you can say fluent or persuasive in writing or speaking. is called, this should be speaking, not writing. जो बहुत अच्छा बोलता है, right? जिसको आप कहते हैं मृदुभाषी हिंदी में, that is eloquent person. अब synonym could be articulate, silver tongued. There should not be any comma between silver and tongue. This is a typing mistake. This should be articulate or silver tongue or fluent. If a person is not fluent in speaking or talking, that person could become unvocal. Hence, unvocal is an antonym of word eloquent, right? So, move to the next word is, the next word we are going to discuss is exacerbate. The graph itself a representation, exacerbate का meaning क्या होगा? This is showing a pattern of decrement, right? तो exacerbate to make something worse, किसी चीज़ को खराब करना, बैड करना, बुरा बनाना, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना is exacerbate. Okay? If we see the synonym of this word, तो यहाँ बहुत सारे synonym लिखे हैं जिनको आप देख सकते हैं. To make something very complicated or aggravate is the synonym of the word exacerbate. Antonym is enhancement. Enhancement could be an antonym of exacerbate. It's not written over here. Additional bonus है. The word is mitigate, assuage, ease or allay. All these words are synonym to one another, but antonym to these, right? So this is all for the vocabulary session. The vocabulary session will be continued on the regular basis. Please continue watching AIM Career channel, or for offline study classes or continue practice session for Sunday test, you can come to the office. I already told you the address, or I will mention in the description box also. So you can contact us and join the batches online as well as offline. Thank you so much.